हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और वो चैप्टर था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम लोग इस चैप्टर में आज जानने की कोशिश करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है और इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, यानी टॉपिक का स्टडी। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ फोकस करें तो देखें यहाँ पे ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन कौन सा हमें टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, इसकी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ पे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है ये इसी के अंदर में आएगा। ये दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है हमें वो है पॉपुलेशन, यानी हम लोग देख रहे हैं हम लोग इंडिया जैसे कंट्री में क्या हो रहा है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात होता है। यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो हम लोग इसमें जानेंगे कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ा और इसका क्या उपाय करना है, हमें पॉपुलेशन को कैसे हमें रोकना है, चेक कैसे करना है। इसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसी पॉपुलेशन को रोकने के लिए यानी बर्थ को कंट्रोल करने के लिए क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। यानी जैसे अब बोलते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, जैसे आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, यू बिकम ए डॉक्टर, और उसके बाद अगर आप चाइल्ड नहीं चाहते हैं तो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अपना सकते हैं फॉर ए क्या शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए। चाहते हैं कि हम आफ्टर 2 ईयर या 3 ईयर बाद चाइल्ड बियर करें, तो उस तरह की कंडीशन में क्या होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में हम लोग जान लेंगे कि किस तरह की कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किए जाते हैं। इसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि चलिए अगर चाइल्ड बियर करते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे कि चाइल्ड में किस तरह के कोई एरर हो, कोई फॉल्ट हो, या प्रॉपर चाइल्ड का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कभी कोई सेक्सुअल असॉल्ट की हम लोग बात करते हैं, जैसे रेप जैसे केसेस में, वहाँ पे कि यदि चांस ऑफ द प्रेगनेंसी अगर चांस बनता है तो वहाँ पे उसको क्या किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा। तो इस तरह की केसेस को हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर किस कंडीशन में ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगा, इस चीज को भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज बोलते हैं इसको। यानी हम लोग को जस्ट क्या करना है कि बहुत सारे ऐसे भी कपल्स हैं जिनको क्या होता है, वो चाइल्ड बियर नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो हम लोग बात करते हैं चाइल्ड बियर करने की, उसके बाद अब करें कई ऐसे कपल्स हैं जो चाइल्ड बियर नहीं कर पाते हैं, तो हमें उनको भी चाइल्ड बियर करवाना है। यानी उनको जस्ट हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि उस तरह की कपल्स को कैसे चाइल्ड बियर करने के लिए कौन से मेथड को अपनाना होगा और किस तरह से वो चाइल्ड बियर कर सकते हैं। उसमें हम लोग जानेंगे किस तरह की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो चाइल्ड बियर नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग इसमें असिस्ट करेंगे उनको, जिनको दैट पेयर इज अनेबल टू बियर चाइल्ड, उनको हम लोग क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। और फिर ये सब जानने के बाद अगर हम लोग बात करें, अगर तो हम लोग बहुत काम करेंगे कि फिर जितने भी हम लोग नॉलेज यहाँ से यहाँ तक गेन करेंगे, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ आप चाइल्ड बियर करें या ना करें, लेकिन कुछ डिजीज के बारे में भी जानना क्या है, जरूरी है। जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हम लोग बोलते हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिशन के दौरान क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक पर्सन तो दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं ये, तो वो दैट इज फेटल भी हो सकता है वो पर्सन के लिए। तो हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं और वो किस तरह के हैं, कितना फेटल हैं, कितना वो हार्म कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये इस चैप्टर में यही पढ़ना था हम लोग को। मेन जो टॉपिक्स है हमने यहाँ पे मेंशन किया, यानी ये जस्ट कर सकते हैं स्टडी फॉर क्या हुआ, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करना है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, पॉपुलेशन, मेथड्स को, टर्मिनेशन क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, इसके बाद STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को। तो हम लोग सबसे पहले इसका जानने की कोशिश करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या। तो हम लोग अगर बात करें अकॉर्डिंग टू WHO के द्वारा, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कहता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसको हम लोग बोलेंगे कौन गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करता है, उसके लिए क्या उन्होंने शर्त रखा यानी कंडीशन रखा कि इसको हम लोग कहेंगे गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो उन्होंने बताया क्या कि टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, टोटल वेल बीइंग इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में एस्पेक्ट में क्या होगा, टोटल वेल बीइंग होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें एग्जांपल्स में, जैसे फिजिकली, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल, यानी फिजिकली तो ठीक होना ही चाहिए, साथ साथ इमोशनल भी होना चाहिए। यानी हम लोग जैसे मैरिज होता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो वाइफ होते हैं या फिर जो आपस में एक बोलते हैं कि मैरिज के थ्रू कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो एक इमोशनली अटैचमेंट होता है। इसके बाद बिहेवियरल की बात करते हैं यहाँ पे, तो बिहेवियरल का मतलब यहाँ पे हुआ कि ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ गलत व्यवहार करें, या बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि जिसे किसी भी
फीमेल्स को देखने के बाद उनके माइंड में बहुत तरह की बातें आने लगता है, दैट बिकम मतलब क्या बोलेंगे, वो थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाते हैं, दैट उनके दिमाग में ऐसा भी चलने लगता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की बातें आने शुरू हो जाती है। तो इस तरह की बिहेव जो है वो कहीं ना कहीं गलत है, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग जानेंगे यहाँ पे। इसके बाद सोशल, वो पर्सन क्या होना चाहिए, सोशली भी स्ट्रांग होना चाहिए, यानी अपने समाज में इन सारे चीजों को मेंटेन करेगा तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे उसे कि वो क्या है, हेल्दी रिप्रोडक्टिव मेंटेन कर रहा है यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अगर हम बात करें उससे आगे बढ़े तो बोलते हैं कि इंडिया, हम लोग इंडिया जैसे कंट्री में अगर बात करें तो हम लोग जनरली ये बोलते हैं कि इंडिया के जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसको फॉलो करता है। हम लोग बहुत सारे चीज जो है हमसे आगे, बहुत सारे डेवलप कंट्री है वो आगे आगे चल रहा है, हम लोग उसको फॉलो करते हुए पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इंडिया फर्स्ट टाइम अगर हम लोग बात करें जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, यानी इंडिपेंडेंट कब हुए थे ये, तो 1947 में। यानी देखिए इंडिया पहले तो क्या बोलेंगे यहाँ पे गुलाम थे, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो अंग्रेज थे वो कहीं काफी का शोषण किया। उसके बाद जब हम लोग उनसे इंडिपेंडेंट हुए तो यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुआ उसने क्या बोलेंगे, उनको बहुत ही सद्बुद्धि आया था, वो एक अच्छा कदम उठाया था उसी समय, यानी बहुत ज्यादा टाइम नहीं था उनके पास, और उन्होंने बहुत अर्लियर ही कहेंगे यहाँ पे कि जस्ट इंडिपेंडेंस के जस्ट अर्लियर ही उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा, और उन्होंने फैमिली प्लानिंग जैसे प्रोग्राम को उसी समय स्टार्ट कर दिया 1958 में, सॉरी 1951 में ये। तो ये 1951 यानी कहेंगे कि सभी कंट्रीज से आगे निकलकर हम लोगों ने ये काम करना शुरू किया था। ये 1951 में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुआ, और वो फैमिली प्लानिंग आज के दिन में भी है, लेकिन किस नाम से चल रहा है, वो है आरसीएच के नाम से आप कहेंगे ये। तो ये आरसीएच क्या है, तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है ये। तो आज भी ये फैमिली प्लानिंग किस नाम से चल रहा है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड क्या हेल्थ केयर प्रोग्राम ये। अब कहते हैं इसके अंदर में क्या क्या आता है इस प्रोग्राम के अंदर, कहेंगे कि आरसीएच में क्या बताया जाता है, कैसे ये आरसीएच है, कैसे लोगों को तक पहुंचाया जा रहा है, यानी फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या बताया जा रहा है आज के दिन में। तो आरसीएच प्रोग्राम के तहत देखिए ये सारे पॉइंट्स को हमने लिखा है यहाँ पे, ये इसके जो इंक्लूड करता है आरसीएच, उसके अंदर में क्या क्या आते हैं, जैसे लोग बोलते हैं नॉलेज अबाउट सेक्स ऑर्गन, यानी लोगों को पब्लिकली हम लोग अगर बात करें, हमने यहाँ पे लिखा एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी पब्लिक को जस्ट हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताना है यहाँ पे, और उससे अपने सेक्स ऑर्गन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, यानी हमारे पास जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कैसे हैं, वो कब क्या होता है, मैचुरेशन गेन कर रहा है, उसमें चेंजेस किस तरह के आते हैं, कब आते हैं, तो ये सारी जानकारी हमको इसमें गेन करते हैं। इसके बाद दूसरा है नॉलेज ऑफ एडोलेसेंस एंड चेंज रिलेटेड टू इट। जब एडोलेसेंस फेज में जो पर्सन इंटर करते हैं यहाँ पे, तो उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो उस चेंजेस के बारे में भी हमको जानना है कि किस तरह की चेंजेस होते हैं। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं जेनिटल हेयर्स वगैरह जब आते हैं, तो इस तरह की जो चेंजेस होता है बॉडी में, उस दौरान काफी क्या होता है, बहुत सारे पर्सन डिप्रेशन में के भी चले जाते हैं, किस तरह के हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं ये। तो ये हार्मोनल अल्ट्रेशन की वजह से हार्मोनल चेंजेस होता है, जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस होते हैं। इसके बाद और क्या हम लोग इसमें जानने की कोशिश करते हैं, यानी लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस, एक तो में इन सभी पॉइंट के रिगार्डिंग अवेयरनेस दिया जाता है, यहाँ पे अवेयरनेस किया जा रहा है किसे, तो पब्लिक को यहाँ पे। तो हाउ टू टेक केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स, और क्या यहाँ पे लोगों को सिखाना है, जानकारी देना है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको कैसे केयर करना है, उनको कौन सी डाइट देना होगा, उनको कैसे रहना होगा, क्या करना होगा उनको। तो ये सारी चीज को हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू क्या करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं कहीं ना कहीं। इसके बाद पोस्ट नेटल केयर, अगर चाइल्ड बर्थ हो गया है तो उस छोटे से बच्चे को कैसे केयर करना है, न्यूनेटल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो न्यूनेटल केयर कैसे करना है, यानी पोस्ट नेटल केयर बोलते हैं जब बर्थ हो जाने के बाद छोटे बच्चे को कब मिल्क देना है, किस तरह की उसे डाइट देना है, उसके ग्रोथ के रिगार्डिंग हम लोग सोचना होगा, कौन से फूड सप्लीमेंट उसे प्रोवाइड करें ताकि उसका प्रॉपर ग्रोथ हो। उसके बाद फिर क्या है, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग, यानी प्रेगनेंसी के दौरान भी कौन कौन से चीज होते हैं उसे हम लोग मेंटेन करना हो, प्रेगनेंसी ऐसा नहीं है अबॉर्ट कर जाए, उसके लिए क्या कौन से उपाय करने होंगे, उसे कैसे मेंटेन किया जा सकता है। इसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी जानते हैं, यानी चाइल्ड जब बर्थ होता है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है ब्रेस्ट फीडिंग का, ये चीज भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि आज का जो सोसाइटी है उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कोई बात नहीं करना चाहता है। वो आजकल हम लोग बोलते हैं कि बहुत ही शर्मिंदगी, या फिर उसे बुरा भला लोग भी बोलता है,
तो ये कहीं ना कहीं आज ऐसा मतलब क्या बोले, जो ट्रेडिशनली जो सोच चलते आ रहा है उसे हमें बदलना है कहीं ना कहीं। तो हमें खुल के बात करना होगा आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, इसलिए इस चैप्टर को डाला भी जा रहा है ये। इसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी अब बोलते हैं कि चाइल्ड अब जो पर्सन बियर नहीं करना चाह रहे हैं, डिले करना चाह रहे हैं, तो उन्हें कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करना चाहिए, ये भी यहाँ पे बताया जाता है। इसके बाद है एसटीडी। एसटीडी हम लोग पहले टारगेट ही किए थे कि इस चैप्टर में और क्या होगा, तो यहाँ पे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में भी बताया जाता है कि कौन सा डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है और कितना डेंजरस है वो। इसके बाद है सेक्स एजुकेशन। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट को इंक्लूड करता है कौन, आज के दिन में आरसीएच। तो आज फैमिली प्लानिंग आरसीएच के नाम से रन कर रहा है ये। और इस तरह से लोगों को एजुकेट करने के लिए यहाँ पे ऑल एस्पेक्ट हमने लिखा है, एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कहाँ, ये पब्लिक में जाना है, यानी पब्लिक को जस्ट क्या करना है, ये सारे प्रोग्राम के तहत या आरसीएच प्रोग्राम के तहत इन सारी चीज को नॉलेज देना है, उन्हें जानकारी देना है ये। इसके बाद इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लोगों तक पहुंचाने के लिए, पब्लिक तक पहुंचाने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स का सहारा लिया, पॉम्पलेट का सहारा लेता है ये, और इस तरह से लोगों को एजुकेट करने का, अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहा है यहाँ पे ये। तो कहीं ना कहीं हम लोग कहेंगे कि ये आज हमें सोसाइटी से थोड़ा जो सोच है सोसाइटी को, उसे बदलने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इवेंट जो हम लोग बोलते हैं कि आजकल सुनने को मिलता है, बहुत सारे इवेंट रेप जैसे केसेस की बात हम लोग करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी का ही एक सोच है कहीं ना कहीं। तो उस सोच को बदलना होगा, इसलिए इस टॉपिक पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आज खुलकर बात करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अगर ये इस तरह के हम लोग जानकारी अगर रखते हैं, हमारा सोसाइटी में अगर होगा इस तरह के लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी ग्रोइंग स्टूडेंट हैं, जो आगे की तरफ क्लासेस में बढ़ रहे हैं, वो उनको इस बारे में पूरी की पूरी जानकारी होना चाहिए। यानी जब एडोलेसेंस फेज में है तो उनको ये पूरी नॉलेज हो जाना चाहिए। नहीं तो आजकल क्या होता है, जैसे क्लास की हम बात करते हैं, बहुत सारा या सड़कों पे ऐसा होता है कि कोई गर्ल्स से उसके टीज कर दिया गया, या कुछ ऐसी बात, वो सेक्सुअल बात बोल दिया, जिससे काफी क्या होता है वहाँ इन्वाइट हो गया वो, क्योंकि वहाँ पे उसे मालूम नहीं कि कौन सी बात को हमें कब बोलना है और कौन सी बात क्या होता है। तो ये कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं है बहुत सारे पर्सन को। तो इस तरह से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के थॉट को बदलने की कोशिश करेगा ये चैप्टर। तो ये सारे जितने भी हायर क्लासेस है ये होना चाहिए, ट्रिपल में 8, 9, 10 क्लास में ही कहीं कहीं लोअर एजुकेशन में भी इसको सबमिट क्या होना चाहिए, इसे शामिल करना चाहिए, ताकि हमारा सोसाइटी कहीं ना कहीं बदल सके। तो एक ओवरऑल यही बोलेंगे कि आज इस सेक्सुअल रिलेटेड जो बातें हैं इस पे खुलकर आज बात होना चाहिए, और लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। और गवर्नमेंट इसके लिए काम भी कर रहा है। ये जो हम लोग एनसीईआरटी में भी लिखा है ये कि ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू या पम्पलेट के थ्रू लोगों को ये एजुकेट करने का काम किया जा रहा है यहाँ पे। तो अब हम लोग इससे आगे की बात करेंगे अभी। तो ये था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो पॉपुलेशन पे बात करेंगे फिर ये। तो चलिए अब आगे देखते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन में कैसे, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में क्या हो रहा है, तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बल्कि हम लोग क्या है, हमसे अभी भी एक कंट्री है चाइना, लेकिन हम लोग इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि आने वाले कुछ ईयर में हम लोग लगता है कि चाइना को भी पीछे कर देंगे ये। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। उसके लिए क्या क्या करने हैं और क्या क्या पॉपुलेशन से रिलेटेड हम लोग बहुत कुछ एनसीईआरटी में लिखा है, बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इंटरेस्ट आ सके। तो चलिए देखते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत तेजी से इंडिया में हो रहा है। ये हम लोग देखें, हम लोग चाइना से जस्ट थोड़ा ही पीछे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि चाइना ने अपने पॉपुलेशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। वहाँ पे 1 चाइल्ड की जो पॉलिसी आया, जिससे क्या हुआ, पॉपुलेशन बिल्कुल लगभग कंट्रोल में हो चुका है। इंडिया में अभी भी ये बहुत तेज़ी अलार्मिंग रेट से ये इंक्रीज कर रहा है ये, यानी कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। इसलिए अब इंडिया गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं क्या करना होगा, कुछ स्ट्रिक्ट रूल को लाना होगा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आने वाले फ्यूचर में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, इंडिया में भी होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब और कैसे हुआ, इसकी पहले हम लोग जानकारी ले लें, जबकि एनसीईआरटी में सारी चीज़ मेंशन नहीं है। लेकिन हम लोग एक एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पे जस्ट मेंशन किया है यहाँ पे कि 1921 यानी 1920 कहें, अगर हम लोग उससे पहले की बात करें तो जो पॉपुलेशन था इंडिया का वो कहीं ना कहीं स्टेशनरी स्टेज में था। यानी स्टेशनरी स्टेट कहने का मतलब यहाँ पे कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बराबर। यानी देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से पर्सन को इंडिकेट किया है कि अगर बर्थ 4 हो रहा है तो डेथ भी 4 का होता था।
यानी ये कंडीशन कब था? 1920 के पहले। अब आप देखते होंगे अपनी सोसाइटी में भी जो ओल्ड एज पर्सन है उनके कई चाइल्ड होते थे, यानी एक कपल्स हैं ओल्ड एज वाले, उनके देखिएगा 8, 10, 12 चाइल्ड बियर करते थे वो। तो एक्चुअल में कंसेप्ट क्या था, क्यों उतनी ज़्यादा चाइल्ड बियर करते थे वो? उस समय की कंसेप्ट क्या था कि एक्चुअल में उस समय हम लोग बात करें तो ये जो मेडिकल फील्ड यानी हेल्थ जो था वो यहाँ पे बात करें मेडिकल फील्ड बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था इंडिया में, जिसके वजह से क्या होते थे चाइल्ड तो बियर करते थे, जैसे 1-2 चाइल्ड जिन्होंने बियर किया पता चला दोनों चाइल्ड का डेथ हो गया। तो ये लोगों के अंदर ये कंसेप्ट धीरे धीरे वहाँ पे बनना शुरू हुआ कि अगर हम 2 चाइल्ड रखेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों का किसी न किसी डिजीज से डेथ हो जाएगा और हम बिना चाइल्ड के रहेंगे। इसलिए और ऐसा उस समय होता भी था, इसलिए चाइल्ड क्या होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा बियर करते थे। पता चला कि 10-12 चाइल्ड बियर किए, 10-12 बच्चे हुए उनके एक कपल्स का, लेकिन पता चला कि उसमें से 7-8 का डेथ हो गया, 3 ही 4 उनके बचे। ये तो इस कंसेप्ट के थ्रू वो क्या होते थे चाइल्ड ज़्यादा बियर करते थे। और देखिए उस समय डेथ भी ज़्यादा था, डिजीज़ भी ज़्यादा था, क्योंकि हमारा मेडिकल फील्ड जो था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप नहीं किया था। तो ये कंडीशन था 1920 के पहले, यानी बर्थ इज इक्वल टू डेथ, यानी कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे स्टेशनरी स्टेज में था ये पॉपुलेशन। लेकिन ये ग्रोइंग कब हुआ, यानी बर्थ जब हो रहा था डेथ भी हो रहा था, कहीं ना कहीं बैलेंस था ये। तो अब ये ग्रोइंग कब हुआ, तो ये जस्ट 1920 के बाद ये 1921 जो ईयर है इसी को ट्रांजिशन ईयर कहा जाता है। ये ईयर को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन ईयर कहते हैं। यानी 1921 के बाद ये अलार्मिंग रेट से क्या हुआ, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुआ। और उस समय हम लोग बात करेंगे जिस समय इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 के आसपास, तो उस समय जो पॉपुलेशन था वो 350 मिलियन के आसपास था। कितना था ये? 350 मिलियन के आसपास। यानी उस समय जो गवर्नमेंट था, इससे पहले हम लोग देखें कि फैमिली प्लानिंग का जो स्टार्ट हुआ था इंडिया में वो 1951 में हुआ था ये। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उस समय इस अलार्मिंग रेट से जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा था कहीं ना कहीं उसे रीड किया होगा, तभी ये फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम उन्होंने 1951 से स्टार्ट किया। तो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ ये, और बढ़कर क्या हुआ, अगर हम लोग डेटा के हिसाब से अगर बात करें तो ये मिलियन से बिलियन में पहुंच गया 2000 के केस में। यानी 1947 के आसपास क्या था ये 350 मिलियन थे ये, और उस समय अगर हम लोग बात करें 1900 की अगर बात करें तो उस समय पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन था। लेकिन आज हम लोग बात करें 19 के 100 के बाद 20 बोले अगर यहाँ पे 2000 की अगर बात करें यहाँ पे, तो 2000 में ये पॉपुलेशन 2 बिलियन से बढ़कर ये लगभग कितना हो गया, 6 बिलियन हो गया। और 2011 की अगर सेंसस की डाटा ले तो ये लगभग 7.2 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गया यहाँ पे ये। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का भी पॉपुलेशन मिलियन से बिलियंस में पहुँच गई है। और 2011 के डाटा के अनुसार अगर हम लोग बात करें यहाँ पे किस डाटा का, 2011 की सेंसेक्स की अगर बात करें तो ये लगभग 1.2 बिलियन के आसपास पहुँच चुका था ये पॉपुलेशन, जो लगभग 2070 के आसपास या जस्ट अनुमानित है ये 135 करोड़ के आसपास ये पॉपुलेशन हो चुका है ये। तो इस रेट से अगर पॉपुलेशन बढ़ते रहा तो क्या होगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे रहने का, खाने का, पीने का और इवन जॉब करने का, क्या कहाँ जॉब करेगा लोग, क्योंकि उतनी ज़्यादा क्या होगा जॉब मिलेंगे नहीं। तो ये बहुत तेज़ी से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्राइसिस डेवलप हो रहा है यहाँ पे। तो अब ज़रूरत क्या है कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, ताकि इतनी बड़ी समस्याएं जो क्रिएट हो रहा है विद इन इंडिया, वो उसका मेन कॉज जो है वो है क्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यानी पॉपुलेशन जो तेज़ी से बढ़ रहा है उसके वजह से बहुत ही फंडामेंटल्स जो नीड है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पा रहा है लोगों का। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर देखें, ये डेटा हमने जस्ट लिखा है कि एनसीईआरटी ने दिया था ये 2001 का डेटा। तो 2001 के अनुसार एनसीईआरटी पॉपुलेशन ग्रोथ को बोलता है कि 1.7% था, जो जिसके हिसाब से अगर हम लोग ग्रोथ रेट 17 पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर था ये। जबकि 2011 के अनुसार बोले तो ये ग्रोथ रेट लगभग 2% के आसपास पहुंच गया ये, और ये 20 क्या बोलेंगे इंडिविजुअल पर 1000 पर ईयर का ये ग्रोथ रेट यहाँ पे दिखा रहा है ये। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पे कहा जाएगा कि जो इंडिया गवर्नमेंट ने 1951 में जो फैमिली प्लानिंग जो बाद में आरसीएच के नाम से भी रन कर रहा है यहाँ पे, तो ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में काम किया है यहाँ पे। यानी इसमें क्या किया जाता है, इससे पहले हम लोग देखें लोगों को एजुकेट किया जा रहा था,
लोगों को वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू और पम्पलेट के थ्रू लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। आज भी ये प्रोग्राम चल रहा है और पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए इसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी किए जाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग बोलते हैं कि होम टू होम यानी डोर टू डोर जाकर जो हमारे जो गवर्नमेंट के जो और कई प्राइवेट एजेंसियां भी काम कर रहे हैं इसके लिए, तो वो जाकर लोगों को, पब्लिक को वो समझाते हैं कि एक स्मॉल फैमिली का और एक बड़े फैमिली, एक लार्ज फैमिली का क्या यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं ताकि लोगों का सोच बदले थोड़ा यहाँ पे। तो इस तरह से फैमिली कंट्रोल के लिए कदम उठाया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि ये पॉपुलेशन इतना तेज़ी से बढ़ा क्यों? 1921 के बाद बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन क्यों बढ़ा इंडिया का? तो इसका मेन रीज़न है कि इंडिया ने फोकस करना शुरू किया क्योंकि डेथ बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसलिए इंडिया ने इस डेथ को घटाने के लिए मेडिकल फील्ड पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, जिससे कई तरह के मेडिसिन बनाए गए, कई तरह के डिजीज़ को ठीक किया गया और कई तरह के वैक्सीन लाए गए यहाँ पे, जिसके वजह से डेथ को क्या किया उन्होंने, कंटिन्यू क्या हुआ, कंट्रोल करते गया। तो देखिए यहाँ पे डेथ को उन्होंने कंट्रोल किया इस तरह से। तो कंटिन्यू क्या हो रहा है, डेथ रेट घटते जा रहा था। लेकिन ज़रूरत क्या है कि डेथ रेट के साथ हमें बर्थ रेट को भी घटाना है, तब जाकर यानी हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं इस स्टेज पे लाना है कंट्री को। तो गवर्नमेंट ने तो मेडिकल पे फील्ड पे ज़्यादा फोकस करके डेथ रेट को तो घटा दिया, लेकिन बर्थ रेट यानी लोगों का जो सोच था ज़्यादा से ज़्यादा चाइल्ड बेयर करने का, वो नहीं बदल सका। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि पॉपुलेशन क्या हुआ कि 350 मिलियन से आज हम लोग बिलियंस में बात करते हैं ये। तो आज ज़रूरत क्या है, तो बर्थ को कंट्रोल करने की ज़रूरत, यानी बोलते हैं कंटिन्यूअस, यानी इंडिया कहीं ना कहीं आज थर्ड स्टेज में है ये। इंडिया किस में है ये? थर्ड स्टेज में, जिसमें कि डेथ तो कंट्रोल हुआ ही, साथ साथ अब बर्थ भी कंट्रोल हो रहा है। ये बर्थ कंट्रोल हम लोग थर्ड स्टेज में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि RCH और फैमिली प्लानिंग जैसे जो प्रोग्राम चलाए गए वो इंडिया में कहीं ना कहीं 1951 के बाद ये देखा गया, 2011 का जो सेंसेक्स देखा गया उसमें पहली बार ये देखा गया कि अपने पिछले डिकेड से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहीं ना कहीं क्या हुआ, घटा। एक्चुअल में बढ़ा, लेकिन जिस रेट से बढ़ रहा था ग्रोथ रेट, उस रेट से नहीं बढ़ा बल्कि वो घटा कहीं ना कहीं। ये तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और RCH के नाम से जो फैमिली प्रोग्राम जो चल रहा है आज, वो कहीं ना कहीं सक्सेस हुआ। यानी ये RCH में लोगों को जस्ट एजुकेट किया जाता है, अभी कंपेल नहीं किया जा रहा है कि आप 2 ही चाइल्ड रखें, 1 ही चाइल्ड रखें, ये कंपेल नहीं किया जा रहा और ये गलत भी होगा कंपेल करना। तो अभी वो प्रोग्राम जो चलाया गया उसका रिजल्ट देखा गया, कहीं ना कहीं 2001 के सेंसेक्स में वो फ्रूटफुल साबित हुआ, जो 1951 में फैमिली प्लानिंग आज RCH के नाम से जो चल रहा है ये। तो इस तरह से हम लोग फैमिली प्लानिंग और ये कि स्मॉल फैमिली का क्या बेनिफिट मिलेगा, एक लार्ज फैमिली का क्या डिमेरिट्स है, यानी क्या उससे नुकसान होने वाला है, इस तरह से लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। आज वीडियो, ऑडियो, पम्पलेट और क्या बोल कई प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेंसियां इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं और लोग आज समझना भी शुरू कर दिए इस चीज़ को। इसलिए आज बर्थ रेट भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, घट रहा है ये। तो लेकिन आने वाले समय में इसे और घटाना है, इसलिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और करेगा इसको लेकर के। जैसे हम लोग अनुमानित ये लगाते हैं गवर्नमेंट का नेक्स्ट प्रोग्राम अब हो सकता है कि ये जो पॉपुलेशन है उसको लेकर कोई बड़ा कदम उठाए और पॉपुलेशन को क्या करे, कहीं ना कहीं चेक करने की ज़रूरत है यहाँ पे ये। तो ये था। अब कहते हैं कि बर्थ को हमें चेक करना है, रोकना है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पे, तो वो टॉपिक क्या है यहाँ पे, तो बर्थ कंट्रोल की बात करते हैं। तो बर्थ कंट्रोल कैसे होगा, तो हम लोग बोलते हैं उसके लिए बहुत सारे कंट्रासेप्टिव मेथड है हमारे पास जिससे हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं ये। और वो कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है, जैसे यहाँ पे हम लोग बांट दिए है कई तरह के कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं ये। तो एक नेचुरल मेथड होता है, इसमें हम लोग देखेंगे कि नेचुरली कैसे बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है, कौन कौन सा मेथड इसके अंदर में आएंगे जिससे हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है बैरियर मेथड, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ को यूज़ किया जाता है बैरियर मेथड में, और क्या जिससे हम लोग बोलते हैं कि ओवा और स्पर्म के मीटिंग को रोका जा सकता है। अगर वो मीटिंग हुआ नहीं, जस्ट बोलेंगे प्रेगनेंसी को रोकना है यहाँ पे। तीसरा है आईओडीज। आईओडी भी कहीं ना कहीं क्या होता है, स्पर्म और ओवा की मीटिंग को रोकने का काम करता है। तो ये सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसके बाद है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ, तो हम लोग बोलते हैं CDRI लखनऊ बहुत फेमस हुआ, उन्होंने एक कंट्रासेप्टिव पिल्स बनाया और वो पिल्स कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को रोकने का काम करता है। यानी जस्ट हम लोग बोले कि कई ऐसे पिल्स हैं जो फर्टिलाइजेशन को ही रोकने का काम कर रहे हैं, तो कई जो है फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन को रोकने का काम कर रहा है, यानी यूट्रस को अनसुटेबल बनाते हैं जिससे वो इम्प्लांट नहीं कर पाता है और बर्थ को कंट्रोल कर रहे हैं वो।
नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो ओवा और स्पर्म आने का है, उनकी जो ट्यूब्स हैं जिसके थ्रू वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, उस ट्यूब को कट करके सर्जरी करके उनको बंद कर दिया जाता है ये। और इस तरह से कई मेथड है जिससे हम लोग बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं ये। तो आज लोगों को इन सब के बारे में एजुकेट किया जा रहा है, इनके बारे में बताया जा रहा है, ताकि ये मेथड ऐसे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं ये। तो ये था हमें यहाँ पे पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। तो पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करने के कई मेथड यहाँ पे बताए जाएंगे, हम लोग देखेंगे कर करके इन सबको ये कि बर्थ को कैसे कंट्रोल करें। ये सारे मेथड है जो बर्थ कंट्रोल करने का ही है। तो हम लोग इस पूरी जानकारी को हमने कुछ इसमें एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ मेंटेन नहीं किया है, हमने जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए हमने ऐसा बताया कि ये जो आज पॉपुलेशन को है वो घटना ज़रूरी है। देखिए हमने कई स्टेज को रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे कि ग्रोथ रेट देखिए यहाँ पे भी डेथ रेट घटा, बर्थ रेट अभी भी बढ़ा हुआ है, फिर यहाँ पे डेथ रेट और घटा, बर्थ रेट भी घटा। ज़रूरत क्या है, तो इस स्टेज में आने की ज़रूरत है इंडिया को, या बहुत सारे जो कंट्री जहाँ ग्रोइंग पॉपुलेशन है वहाँ वो जस्ट इसी स्टेज को अचीव करना चाहते हैं कि डेथ भी घट जाए, हमारे यहाँ बर्थ भी घट जाइए। तो अब हम लोग बोलते हैं कि ये डेथ ऑफ बर्थ कहीं ना कहीं हमारे स्टेटस को, हमारे कंट्री के स्टेटस को ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा कंट्री क्या बोलते हैं, डेवलप कंट्री में आएगा कि नहीं आएगा। तो बोलते हैं कि पहले क्या होता था, तो जैसे बोल रहे हैं कि जब हमारे पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लोग उस समय इंडिया डेवलप भी बहुत ज़्यादा नहीं था, तो क्या होता था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी जो प्रेग्नेंट फीमेल्स थी उनको एज ए टाइम ऑफ डिलीवरी डेथ हो जाता था, या फिर चाइल्ड का डेथ हो जाता था। चाइल्ड का जब बर्थ होता था, इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा था, चाइल्ड बर्थ हुआ, उसका प्रॉपर केयर करना लोग नहीं जानते थे, जिसके वजह से डेथ हो जाता था ये। तो ये सारे चीज़ उस समय क्या बोले कि बहुत ज़्यादा था ये। अब बोलते हैं इंडिया को कहीं ना कहीं एजुकेट भी किया गया, लोग उसके बारे में जानना समझना शुरू किए, और ये मोर्टेलिटी रेट भी घटा, अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी घटा है कहीं ना कहीं ये। और इंडिया को हम लोग आज बोलते हैं क्या, एक डेवलपिंग कंट्री है, जो हमारा ये सारे ये जो ग्रोथ कर्व जो दिखाते हैं ये एक डेवलपिंग कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज। अगर हम इस पोजीशन में आए तो कहेंगे कि ये जो स्टेज है वो एक डेवलप कंट्री का स्टेज है ये, और हम इसे ही अचीव करना चाहते हैं। अगर हम लोग इस तरह से, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होता है डेवलप कंट्री का, जिसमें एक ग्रोथ रेट भी होता है, बर्थ रेट भी होता है, डेथ रेट भी होता है, उस कंट्री का क्या होना चाहिए ये है। तो हम लोग इसके तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। अब आने वाले सेंसेक्स में देखा जाएगा कि कितना एक्चुअल में ग्रोथ रेट बढ़ा और कितना आज पॉपुलेशन हो चुका है इंडिया का, ये आने वाले सेंसेक्स में बताया जाएगा, क्लियर होगा ये। तो ये था यहाँ पे ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से। तो अगले वाले टॉपिक में हम लोग यहाँ पे बर्थ कंट्रोल के जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इसको हम लोग स्टडी करेंगे आगे भी।